नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अब तोशाखाना अल अजीजिया एवन फील्ड रेफरेंसेज में साबिक वज़ीर आज़म की ज़मानतें मंजूर। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ के दायमी वारंट मनसूख कर दिए गए। एहतसाब अदालत ने इश्तेहारी का स्टेटस भी ख़त्म कर दिया। जायदाद जब्ती के दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी। 20 नवंबर को दलाइल तलब कर लिए। एहतसाब अदालत के बाद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने कायद मुस्लिम लीग नून की हिफाजती जमानत में जुमेरात तक तौसी कर दी। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेज में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी। नवाज शरीफ को अपीलों की बहाली के लिए अपनी गैर हाजिरी पर अदालत को मुतमईन करना होगा। साबित करना होगा गैर हाजिरी जानबूझकर या बदनीयती पर मबनी नहीं थी। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। नैब की जानिब से जमानत और अपीलों की बहाली की मुखालफत न करने पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का हैरानी का इजहार। कहा, क्या ये वही नैब है? क्या नैब कहना चाहती है करप्ट प्रैक्टिसेस के इल्जामात बरकरार रहें लेकिन मुल्जिम को छोड़ दें? हम बस कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं। आज की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ को अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना भी मिल गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पंजाब हुकूमत ने भी रिलीफ दे दिया। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं, निगरान हुकूमत ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत सजा मुअत्तल की। पंजाब काबीना ने नून लीग की दरख्वास्त पर सजा मुअत्तल करने की मंजूरी दी। साबिक वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दी थी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल रोकने की इस्तेदा मुस्तरद। अभी हम आपको कोई अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। किसी शख्स के लिए रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा, दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं इसका फैसला बाद में होगा। दूसरी तरफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई को पेश न किया जा सका। एआईजी ऑपरेशंस पंजाब ने कहा, चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। अडियाला जेल से लाते तो कुछ भी हो सकता है। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को अडियाला जेल में समाअत करने की तजवीज़ दे दी। कॉज होता है, मकसद होता है, वो एक फ़र्द और एक पार्टी से ऊपर होता है। मैंने शुरू इसी से किया और मैं अभी भी आपको यही जवाब दूंगी। एवेन्यूज़ बदलते रहते हैं लेकिन आपकी मंजिल एक होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 खवातीन रहनुमाओं ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली। अंदली बबा, सादिया सुहेल, सुमेरा बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गईं। शमूलियत से पहले तीनों खवातीन रहनुमाओं की जहांगीर खान तरीन से मुलाकात। फिरदौस आशिक अवान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अंदली बबास ने कहा, माजी को भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। लोग जेवर और मोटरसाइकिलें बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। मसाइल के हल के लिए मौशी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। सादिया सुहेल बोली, उनकी पहली तरजीह मुल्की मफाद है। एक तरफ रिलीफ, दूसरी तरफ तकलीफ। निगरान हुकूमत की पेट्रोल सस्ता करने के बाद गैस 200% महंगी करने की तैयारियां। इक्तिसादी राबता कमेटी ने वजारत पेट्रोलियम की समरी मंजूर कर ली। गैस मीटर पर फिक्स चार्जेस 10 से बढ़ाकर 400 रुपये माहाना कर दिए गए। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी होगी। नए टैरिफ पर अमल दरामद 1 नवंबर से होगा। सीमेंट, बरामदी सनत, सीएनजी सेक्टर के लिए भी गैस महंगी। ईसीसी ने 10 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने का फैसला कर लिया। गैस की कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। गैस की बढ़ती कीमतों पर खवातीन हुकूमत पर बरस पड़ी। बिजली है वो महंगी है, गैस है वो महंगी है, हर चीज़ इवन के महंगी से महंगी होती जा रही है। आवाम के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। जिद्दां 10वां महीना चढ़ा ना साडी गैस बंद ही रहिंदी, कोई नहीं होता तो बिल बहुत ज़्यादा। गैस के भी इस तरह बिल बढ़ा देंगे, आवाम शोर मचाएगी, जुलूस जलसे होंगे, बिल फाड़ेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। कौमी एयरलाइन का माली बहरान संगीन सूरत इख्तियार कर गया। परवाज़ों की मनसूखी पर मुसाफिरों ने टिकट वापस करने शुरू कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटे में पीआई ने मुसाफिरों को 30 करोड़ रुपए टिकटों की वापसी के मद में अदा किए। टिकट्स की रकम वापस करने से माली बहरान में मजीद संगीन होने का खदशा पैदा हो गया। ईंधन की अदम फराहमी से पीआईए के मजीद 45 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख हो गईं।
सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में एक ही रोज इंतखाबात कराने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को फैसला दिया 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराए जाएं। इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए एक ही दिन मुल्क भर में इंतखाबात के लिए दरख्वास्त दी थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, यही तो झगड़ा है कि वो फैसला था क्या। पंजाब इंतखाबात केस का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट किधर है। आईनी तकाजे पर अमल दरामद के लिए अदालत कैसे कह सकती है फरीक़ैन इत्तेफाक राय पैदा करें। क्या सुप्रीम कोर्ट आइन को तब्दील कर सकती है? जितनी मर्जी मुफाहमत करें, दुनिया भर के पार्लियामेंट अरकान बैठ जाएं, फिर भी आइन वाज़े है। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। वोट के अंदराज और ट्रांसफ़र कराने की तारीख में तोसी, इखराज और क्वाइफ की दुरुस्तगी भी 28 अक्टूबर तक कराई जा सकेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। इंतखाबी फहरिस्तों में वोट के अंदराज, ट्रांसफ़र, अखराज और क्वाइफ की दुरुस्तगी की आखिरी तारीखें 25 अक्टूबर तक मुकर्रर की थीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली संगीन जुर्म है। फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग को दहशतगर्दी से जोड़ना नादानी है। आलमी बरादरी इसराइली फ़ौज की फ़लस्तीन पर ताकत के इस्तेमाल को रोके। इसराइली फोर्सेस के हाथों फ़लस्तीनियों के अंधाधुंध कत्ल पर गहरी तशवीश है। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पाकिस्तान में तैनात फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद रबी ने मुलाकात की। सिपा सालार ने गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। आर्मी चीफ ने मजीद कहा, शहरी आबादी अस्पतालों पर मुसलसल हमले काबिल मजम्मत हैं। सिपा सालार ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए पाकिस्तान की असूली हमायत का याद किया। अंतोनियो गुतेरेस ने गजा में फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब में सेक्रेटरी जनरल UN ने कहा, गजा में आलमी कवानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। फ़लस्तीनी अवाम 56 साल से गासिबाना कब्जे का शिकार हैं। फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार के सियासी हल की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। फ़लस्तीनी अवाम की इज्तिमाई सज़ा का जवाब पेश नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस की इसराइली जंगी जराइम पर दुनिया को मुत्तहिद करने की कोशिश। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर 26 अक्टूबर को हंगामी इजलास तलब कर लिया। उधर फ्रांसीसी सदर 2 रोज़ा दौरे पर इसराइल पहुँच गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास का मुआजना दाइश और अल-कायदा से करते रहे। पाकिस्तान का गौरी वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के कमांडर ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। वेपन सिस्टम के तकनीकी और ऑपरेशनल पहलुओं का जायजा लिया गया। कमांडर का फोर्स की तरबियती और ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत ने कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद पेश की। पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं करनी चाहिए। सहाफ़ी के डील और नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल के सवाल पर बोले, वो नवाज शरीफ के तर्जुमान नहीं हैं। अदालती अहकामात के मुताबिक सहूलियात मिलती हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। अदालत ने तोशाखाना केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। ये जो आ गया ना नेल्सन मंडेले जो दोज हैं, ये अपने भाई से पहले हिसाब ले। जितनी इसने महंगाई की है, जितनी लोगों के साथ ज़्यादती इतनी हुई है कि लोग खुदकशियों पे मजबूर हो गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 21 नवंबर तक तौसी कर दी गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ को नेल्सन मंडेला करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा, ये पहले अपने भाई से हिसाब लें। लोग गैस और बिजली के बिल अदा करने से कासिर हैं। इंतखाबात के ऐलान के बाद इनको समझ आएगी कि इनके साथ हुआ क्या है। एक सवाल के जवाब में बोले, सबकी उम्मीदें अदलिया से हैं, इंतखाबात तो करवाने होंगे। सियासतदान, मुल्क के अस्करी लीडरशिप, मुल्क की जुडिशल लीडरशिप इकट्ठी नहीं बैठेगी, मुल्क के मसाइल का हल नहीं निकलेगा। ये बात याद रखें। आज अगर हमको मुल्क का एहसास हो, ये 6-7 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, एक टेबल पर आवाम को बैठे हुए नजर आए, उनकी तकलीफ की बात करते हुए नजर आए, मुल्क के मसाइल का हल ढूंढते हुए नजर आए, फिर मुल्क आगे चलेगा। मौजूदा सियासत में इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं। सियासत सिर्फ इसलिए होती है कि इक़्तिदार में कैसे आया जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा,
जब तक इस्लाहात नहीं होती मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। जिस सियासत में आवाम के लिए रिलीफ ना हो इसका कायल नहीं। मजीद कहा, नैब का मकसद सियासत को तोड़ना जोड़ना और सियासतदानों को दबाव में रखना है। मौजूदा और अगली आने वाली हुकूमत को दरख्वास्त करूंगा कि नैब को बंद कर दें। आला ओहदों पर रहने वालों को इंसाफ नहीं मिलता तो आम आदमी को क्या मिलेगा। यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फ़ी किलो कीमत में 8 रुपये इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सार्फिन को चीनी 155 रुपये किलो मिलेगी। BISP कार्ड होल्डर्स के लिए चीनी 109 रुपये किलो में दस्तयाब होगी।